हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर के अंतर्गत हिंदी का जो प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, जो है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आज हम हिंदी का जो 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है उसके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो है प्रशंसा। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आप। प्रशंसा जो लिखा गया ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी में अशुद्धियां हैं। क्या अशुद्धियां हैं आइए देखते हैं। उपलक्ष्य लिखा गया था, ये गलत है। उपलक्ष्य होना चाहिए इस प्रकार से। दीपिका में मात्रा की गलतियां हैं। द में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी। कुशासन में यहाँ पर साथियों कुशासन इस प्रकार से लिखा जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ अशुद्धियां थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या है। वे अच्छी लड़कियां हैं, विकारी विशेषण बताना है। तो विशेषण सीधा सीधा क्या होता है, जो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताए। तो इसमें विशेषता क्या है, लड़कियां कैसी हैं, अच्छी है। तो सीधा सा आंसर होगा अच्छी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही आसान सा साथियों ये प्रश्न होते हैं, बस आपको एक बार समझने की आवश्यकता है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन गलत है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया जंगल की आग, इसको दावानल कहते हैं, बिल्कुल सही है। बी है आगे की सोचने वाला अग्रगामी, यही वाला गलत है साथियों। आगे की सोचने वाला जो अग्रगामी दिया गया ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर बी। इसको कहते हैं अग्रसोची, आप देख सकते हैं व्याख्यान दिया गया है अग्रसोची। बाकी भी देख लेते हैं। समुद्र की आग को क्या कहते हैं, बड़वा नल। क्या कहते हैं, बड़वा नल। पेट की आग को जठराग्नि यानी जठरा नल भी कह सकते हैं। तो तीन प्रकार की अग्नि है, दावा नल, बड़वा नल, जठरा नल या जठराग्नि। इसको याद कैसे करेंगे, यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। याद ऐसे करिएगा, पेट जठर, जठर पेट को ही कहते हैं साथियों, जठर की अग्नि। तो ये आसानी से आपको याद रहेगा। कंफ्यूजन होता है ये बड़वा नल और दावा नल में। तो ऐसे याद रखिएगा, समुद्र क्या है, सबसे बड़ा समुद्र ही है ना पृथ्वी पर। सर्वाधिक विस्तृत जो क्षेत्र में फैला वो क्या है, समुद्र है यानी महासागर है। तो समुद्र बड़ा है इसीलिए बड़वा नल। समुद्र क्या है, बड़ा है तो बड़वा नल। ऐसे क्या आप भूलेंगे नहीं, समुद्र बड़वा नल। बाकी जंगल की आग दावाग्नि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य के बारे में पूछा गया साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यही वाला शुद्ध है। बाकी में गलतियां हैं साथियों। यहाँ पे जो कुआं दिया गया ये अशुद्ध लिखा गया, यहाँ पे कुआं में छोटी यू की मात्रा, इस प्रकार से त्रुटियां हैं। आप देख सकते हैं ये मेंस का पेपर है हिंदी 2017 का, जिसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष क्या है। विशेष क्या है साथियों, तो सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी ये सभी विशेषण है, लेकिन विशेष उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। ये तीनों ही विशेषण है। विशेष क्या है, तू। तू यानी जिससे भी संबोधित किया जा रहा है, चाहे वो ईश्वर के बारे में कहा जा रहा हो चाहे जिसके बारे में। तू यानी कि किसके बारे में, किसी के बारे में कहा जा रहा है, तो तू ही यहाँ पर विशेष है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी, मुझसे यह काम संभव नहीं, यही शुद्ध है। बाकी में अशुद्धियां हैं, आइए देखते हैं क्या अशुद्धियां हैं। पहला दिया गया था चरखा काटना चाहिए, गलत है। चरखा नहीं काटना चाहिए, सूत काटना चाहिए। क्या काटना चाहिए, सूत। जैसे कहते हैं कि आटा पिसवाने गए हैं, तो आटा नहीं गेहूं पिसवाने जाता है आदमी। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, इसमें क्या गलती है, तो उसने मुक्त हस्त, यहां से नहीं होना चाहिए, मुक्त हस्त धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। साथियों नवयुवक को ही तरुण कहते, तो तरुण शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए था। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। नेक्स्ट आगे है कि गोत्र शब्द का तद्भव क्या होगा। गोत होगा, तद्भव यानी कि जो बोलचाल भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। गोत्र क्या है, एक तत्सम शब्द है, तो इसका गोत होगा। नेक्स्ट है उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा, तो उसास होगा। क्या होगा, उसास होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है, विहित। निषिद्ध का विलोम क्या है, विहित होगा। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो अभेद्य है। क्या है साथियों, अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो घरेलू क्या है? ये विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा साथियों? तो उपालंब होगा। ऑप्शन नंबर बी, उलाहना का उपालंब। आगे है कौन सा शब्द शुद्ध है? तो भीष्म जो लिखा गया यही वाला शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी भीष्म। बाकी में त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, उत्तरायण का विलोम क्या है? तो आसान है, दक्षिणायन हो जाएगा। उत्तरायण का दक्षिणायन। निम्नलिखित में विशेष विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या उपेक्षा, यही वाला गलत है। ईर्ष्या उपेक्षा दोनों ही संज्ञा रूप है। ईर्ष्या ईर्ष्यालु अगर होता तो सही होता। नेक्स्ट है, स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? अस्तब्ध। क्या होगा? अस्तब्ध। ऑप्शन नंबर सी। वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा? वर्तिका यानी बत्ती, जो बत्ती होता है ना, बत्ती, इसी को हम लोग वर्तिका कहते हैं तत्सम रूप में। वर्तिका यानी बत्ती। ऑप्शन नंबर डी। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या है? तो कर्णपाली। जो कान के नीचे लटकता हुआ, जो कान में आप देखेंगे बड़ा कोमल होता है, ये नीचे जो भाग है, इसी को कहते हैं कर्णपाली। क्या कहते हैं? कर्णपाली। आवर्तक का सही विलोम क्या है? अनावर्तक, आवर्तक, अनावर्तक, आवर्तक, अनावर्तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है जो कि एकदम शुद्ध है? वो है ऑप्शन नंबर सी, राम और श्याम विषयक चर्चा, माने इनसे रिलेटेड चर्चा। जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं वाचाल। क्या कहेंगे? बड़बोला हिंदी में कहते हैं तत्वम, जैसे बड़बोला है, बहुत बोलता है, इसको कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो अर्घट रहट, यही वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा? सिंघाड़ा जो खाते हैं साथियों, सिंघाड़ा, इसे तत्सम में कहते हैं श्रृंगाटक। ये याद कर लीजिएगा, ये अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। क्या कहते हैं? श्रृंगाटक। हमारा अगला प्रश्न है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्निर्वार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? दुर्निर्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से गलत है? गलत है वो आंख है। आंख जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा गया है। क्या गलती है साथियों? यहाँ पर चंद्र बिंदी होना चाहिए था। आप देख सकते हैं आंख जो शुद्ध रूप में लिखा जाएगा वो चंद्र बिंदी के साथ लिखा जाएगा, सिर्फ बिंदी जो दिया गया है वो गलत है। तो आंख इस प्रकार से होगा, यही यहाँ पे त्रुटि थी। नेक्स्ट है, मोहन जो है वो सुंदर बालक है। मोहन क्या है? सुंदर बालक है। तो विशेष क्या है? विशेष यानी क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो साथियों किसकी जो है विशेषता जो है देखिए बताई जा रही है, तो सुंदर ये है विशेषण, लेकिन कौन सुंदर? तो बालक सुंदर है। इस प्रकार से यहाँ पर बालक होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, बालक। आगे है, जो पान करने योग्य नहीं है यानी पीने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अपेय। क्या कहते हैं? अपेय, यानी कि ये पीने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो असूया अनसूया, असूया अनसूया, यही वाला सही है, बाकी गलत है। प्रश्न संख्या 29 है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है? तो वक्र रिजु, रिजु का वक्र, वक्र का रिजु, रिजु का वक्र, यही वाला शुद्ध है। अगला है, निम्न शब्दों में विशेष्य क्या है? तो किताब जो है ये विशेष्य है। किताब क्या है? विशेष्य है। बाकी विशेषण साथियों, किताब क्या है? विशेष्य। ऑप्शन नंबर डी। तो ये 30 प्रश्न साथियों थे प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए थे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी यानी ROARO प्रीलिम्स एग्जाम 2017 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका जो सामान्य अध्ययन यानी GS का जो पेपर था उसे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रश्न के साथ। आप देख सकते हैं जैन, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से संबंधित रिलेटेड प्रश्न है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।